बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ दोपहर की रूटीन शेयर करती हूँ। चलिए आगाज़ करते हैं अपने प्यारे से व्लॉग का। और आज मैं आपके ग्रोसरी शेयर करूँगी। ये एक मेहनत तलब काम है महीने के आगाज़ में जो हर घर में किया जाता है। सबसे पहले तो बाज़ार जाएं और ख़रीद के लाएं, उसके बाद सबसे बड़ा काम इनको समेटना है और हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है ताकि बाद में आपको आसानी से मिल जाए। तो चलें अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इधर ये बिल्ली बैठी हुई थी आराम से, तो मैं इसको प्यार कर रही थी तो ये डर के पीछे हो गई। तो चलें अब चलते हैं किचन में और अपना ग्रोसरी का सामान जो भी आया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर इन्हें समेट के रखते हैं, साथ कुकिंग करते हैं। ग्रोसरी समेटते समेटते साथ साथ दोपहर के लिए सालन भी बनाते हैं। तो अब आ गई थी मैं किचन में और ये थोड़ा सा सामान है और आटा है, इनको रखते हैं इनकी जगह पर। ये जो का दलिया है ये लाजमी घर में होना चाहिए। अक्सर कभी किसी के पेट वगैरह ख़राब हो तो निकालें और पका लें। और वैसे भी ये बहुत अच्छा है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी ग्रोसरी में लाजमी आता है। साथ ये नमक मिर्च पेस्ट घी इस दफ़ा मैंने मंगवाया है, इससे मैं पराठे बनाऊंगी। अक्सर मैं ऑयल के साथ बनाती होती हूँ पराठे, तो मैंने कहा चलिए अब इस दफ़ा मैं घी भी मंगाती हूँ। घी से भी ना पराठे बड़े ही अच्छे बनते हैं। साथ मैदा मंगाया है, मैदे से भी कोई रेसिपी ट्राई करेंगे। और चाट मसाला और आटा ख़त्म हुआ था, आटा भी मंगाया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं और इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो बहुत ही महंगी है। और हम दरमियाने तबके के लोग हैं, जब चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और जो हमसे नीचे मज़दूर या दिहाड़ीदार लोग हैं उनका क्या होता होगा, तो ये सोच के थोड़ा सा इंसान परेशान भी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। दालों के अलावा गोश्त और चिकन और सब्ज़ियां वगैरह भी आजकल बहुत ही महंगी हैं। समझ ही नहीं आता इंसान क्या पकाए और क्या ना पकाए। इधर मैंने दोपहर का खाना के लिए चने सफ़ेद रखे हैं पकने के लिए। मैंने कहा जितनी देर में ग्रोसरी समेटूंगी उतनी देर में दोपहर की हंडिया भी तैयार हो जाएगी। इधर टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च ज़ीरा खुश्क धनिया पाउडर हल्दी डालकर और पिसी लाल मिर्च डालकर इनको पकने के लिए रखते हैं। साथ इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर भी आजकल 400 रुपये किलो हुए हैं। हर चीज़ बहुत महंगी है, समझ ही नहीं आता इंसान क्या पकाए और क्या ना पकाए। इधर मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं 20 मिनट के लिए। इनको प्रेशर बंद करके उबालूंगी। और साथ ही अब हम ग्रोसरी भी समेट लेते हैं। और मैंने दालों के लिए ये एक डिब्बा बनाया हुआ है। ये पुरानी दाल थी, मैंने कहा इसको सबसे ऊपर रखते हैं। जो नई दालें आई हैं उनको इस डिब्बे में सेट करके रख लेते हैं। इस तरह मुझे बड़ी ही आसानी रहती है। जब कोई दाल वगैरह पकानी हो तो यहाँ से मैं आराम से निकाल लेती हूँ। इस तरह ढूंढनी भी नहीं पड़ती और आराम से एक जगह में सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इस तरह मुझे काफ़ी सहूलत है। पहले ना मैं अक्सर दालें वगैरह होती भी थी तो मैं और मज़ीद मंगा लेती थी। अब जब भी ग्रोसरी लेने जाते हैं तो फिर मैं इस डब्बे में चेक कर लेती हूँ कि कौन सी दाल है या कौन सी दाल और लाने वाली है, तो इस तरह आसानी रहती है। पहले ऐसे होता था कि एक दाल है तो दोबारा वो दाल आ जाती थी, इस तरह डबल डबल हो जाती थी। वैसे भी दालें अगर ज़्यादा देर तक पड़ी रही तो उनमें कीड़ा लग जाता है। तो तमाम सामान मैंने समेट लिया था, आटा भी मैंने उस डाल दिया था। तो अब ये मैं लेके आई थी मिट्टी की हंडिया, तो मुझे टाइम ही नहीं था मिल रहा इसमें पानी डाल के रखूं। तो अब इसे रखते हैं पानी डालकर, ताकि अब सीज़न आ रहा है साग का, तो साग लाऊंगी तो इसमें साग पकाएंगे। तो इसको ना 2-3 दिन मैं पानी में डाल के रखूँगी ताकि जब मैं इसमें साग पकाऊँ तो ये टूटे ना। अक्सर ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं।
अगर किसी के पास टिप हो कि मिट्टी की हांडी को ज़्यादा देर तक रखना हो तो इसमें क्या किया जाए कि ये जल्दी नीचे से ना टूटे। मेरी अक्सर हंडियाँ नीचे से टूट जाती हैं। ये छोटी सी 200-250 रुपये में आ जाती होती थी ये वाली हंडियाँ, मगर अब तो मैंने उसे बहुत कहा कि ये 300 रुपये की दे दो, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर मैं ये 400 का ही लानी पड़ी, क्योंकि साग को अगर मिट्टी की हंडिया में पकाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी भी गल जाता है। वैसे भी मिट्टी की हंडिया में खाना पकाने के बहुत फ़ायदे हैं, और मिट्टी की हंडिया में अगर खाना पका के रखा जाए तो देर तक गर्म भी रहता है। और इससे में पकाने से ये एक फ़ायदा है कि बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान बचा रहता है। इधर चने हमारे गल गए थे, बल्कि मेरे थोड़े से चने ना जल भी गए थे। फिर मुझे बर्तन चेंज करना पड़ा, और अब इसमें ऑयल शामिल किया है और थोड़ी देर इसको भूनेंगे और मज़ेदार हमारा सफ़ेद चने का सालन तैयार हो जाएगा। और इधर मैं चीज़ें समेट रही थी तो चनों का मुझे ख्याल ही नहीं रहा, और प्रेशर की सीटी भी नहीं बोली, तो उसकी वजह से ना थोड़ा से ये चने जल गए थे। तो फिर ये मैंने ऊपर ऊपर से चने निकाल कर तो बर्तन चेंज किया है। अब यहाँ पे मैं अच्छी तरह भून कर तो इसे पकाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेशर कुकर की सीटी ना बोले तो हंडिया का ख्याल ही नहीं रहता। तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि ये इसकी सीटी बोले तो मैं चूल्हा बंद करूं, और उधर सारा मैं सामान भी समेट रही थी। तो चले कोई बात नहीं, वैसे ये मैं आपसे छुपा सकती थी, लेकिन ये रियल लाइफ है तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देते हैं कि असल ज़िंदगी में ऐसे ऐसे भी हो जाता है कि इंसान अगर दूसरा काम कर रहा हो तो इस तरह चीज़ें जल भी जाती हैं। अब अच्छी तरह मैंने चने भून लिए हैं। अब इसमें पानी डालकर मज़ीद इसे पकाएंगे और ये मज़ेदार हमारा सालन तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैंने थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो भी धो लिए हैं, और सारी ग्रोसरी भी समेट ली है। अब इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। आजकल सब्जियों के साथ धनिया नहीं आ रहा, तो वो इसलिए अक्सर ही रह जाता है। अब यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था। जब फ्रेश आटा गूंदे ना तो उसकी रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती। तो ये मज़ेदार हमारा खाना तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी धनिए की जगह, तो इससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू और जायका हो जाता है। अब मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, नए अंदाज में, नई रेसिपी के साथ। अपना और अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।